दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको ये बता दिया था कि आखिर दुनिया के सभी सुपर पावर्स क्यों चांद पर सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं। उम्मीद है आपको उस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा, लेकिन आज का जो वीडियो है वह आपको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई में किसी देश के पास इतनी ताकत हो सकती है कि वह अंतरिक्ष के हर रिसोर्स पर अपना एकाधिकार समझे। आखिर क्या है संयुक्त राष्ट्र का साल 1967 का अंतरिक्ष समझौता और साल 1979 का चांद समझौता, जिसे मानने से अमेरिका ने इनकार कर दिया था। आखिर क्या प्लान कर रहा है अमेरिका भविष्य में चांद पर जाने के लिए, और चीन तथा रूस कैसे उससे कम्पीट कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने साल 1969 में 16 से 24 जुलाई के बीच अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था। उस मिशन में वह चांद पर अंतरिक्ष यात्री भी भेजे थे, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस शामिल थे। नासा का यह मून मिशन 8 दिन 3 घंटे 18 मिनट और 35 सेकंड का रहा था। उस मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले शख्स बने थे। हालांकि उस मिशन को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आई, लेकिन आखिर में सच यही है कि उस मिशन को कामयाबी मिली थी। इस मिशन से 2 साल पहले साल 1967 में संयुक्त राष्ट्र में एक आउटर स्पेस समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से पर कोई भी देश अपना दावा नहीं कर सकता है। उस समय हुए उस समझौते के ऊपर दुनिया भर के सभी महाशक्तियों ने साइन कर दिया था, क्योंकि तब तक स्पेस में जाने की टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी और कोई भी वहां पर जाने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब साल 1969 में नासा ने अपोलो 11 मिशन के जरिए चांद पर इंसान को उतार दिया, तब उसके मन में एक खोट आ गई और वह खुद को अंतरिक्ष का मालिक समझने लगा। इस समय जो रूस आप देख रहे हैं वह उस समय में सोवियत संघ हुआ करता था, और ये वो समय था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर चल रहा था। इन दोनों देशों में ही अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़ लग गई थी। ये होड़ कुछ ऐसी लगी कि सोवियत संघ ने साल 1959 से लेकर 1976 तक 24 बार चांद पर अपना मिशन भेज दिया, जिसमें उसे कामयाबी भी मिली और वह चांद के सतह से मिट्टी और पत्थर के सैंपल्स लाने में कामयाब रहे। यहां से अब अमेरिका और सोवियत संघ में अंतरिक्ष युद्ध साफ देखा जा सकता था। इसके बाद जब संयुक्त राष्ट्र में बैठे लोगों को समझ आया कि चांद भी अब दूर नहीं है, तो वह फिर से साल 1979 में एक मीटिंग बुलाया और यहां पर फिर से एक बार समझौता हुआ। इस बार यह समझौता खास करके चांद को लेकर के था। इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र के ओर से यह कहा गया कि कोई भी देश अंतरिक्ष का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर सकता है। जिसको जितना रिसर्च करना है करे, लेकिन स्पेस और चांद का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अमेरिका इससे पहले चांद पर अपना नागरिक उतार चुका था, इसलिए उसे लगा कि अगर वह इस समझौते पर साइन करता है तो भविष्य में उसका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने उस समझौते पर साइन नहीं किया। अमेरिका के इस कदम के बाद रूस और चीन ने भी इस समझौते पर साइन नहीं किया। इसके पीछे इन दोनों देशों का तर्क यह है कि अमेरिका के पास अंतरिक्ष के नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आगे चलकर अमेरिका अपना आर्टेमिस मिशन लॉन्च करने वाला था, जिसके तहत अलग अलग देश अमेरिका के थ्रू चांद के रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र ने अंतरिक्ष के लिए कुछ नियम जरूर बनाए हैं, लेकिन सुपर पावर्स अपनी मनमर्जी कर रही है, क्योंकि वह इस बात को भली भांति जानते हैं कि अंतरिक्ष में जो सबसे पहले और पुख्ता तौर पर पहुंचेगा वहां पर उसी का कंट्रोल हो जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई अंतरिक्ष, स्पेस और वहां पर चल रहे सुपर पावर्स के बीच झगड़े की। अब आइए आपको अमेरिका के उस असली प्लान के बारे में बताते हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, और वो है अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा का आर्टेमिस मिशन।
अमेरिका का आर्टेमिस मिशन साल 2026 से शुरू होने की संभावना है। यह मिशन कुल 3 स्टेप में पूरा होगा। इसमें पहला स्टेप यह होगा कि यह चांद के ऑर्बिट तक जाएगा और वहां पर कुछ छोटे सैटेलाइट्स छोड़ेगा और फिर वह खुद भी ऑर्बिट में ही स्थापित हो जाएगा। आर्टेमिस 1 का रॉकेट एक हेवी लिफ्ट है और इसमें अब तक के सबसे शक्तिशाली इंजन लगे हुए हैं। इसके बाद लॉन्च होगा आर्टेमिस 2 मिशन। इस मिशन में कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे, लेकिन वह चांद पर कदम नहीं रखेंगे। वे सिर्फ चांद के ऑर्बिट में घूमकर वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। हालांकि इस मिशन की अवधि ज़्यादा होगी। फिलहाल के बारे में अगर आपको बताएं तो इसमें जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की एक लिस्ट सामने आ गई है, जिसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आखिर में लॉन्च होगा आर्टेमिस 3 मिशन, जिसमें जाने वाले अंतरिक्ष यात्री चांद के सतह पर उतरेंगे। इसी मिशन के माध्यम से पहली बार महिलाएं भी ह्यूमन मून मिशन का हिस्सा बनेंगी। ये चांद के साउथ पोल में मौजूद पानी और बर्फ के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं। ये वही साउथ पोल है जहां पर अपना चंद्रयान 3 लैंड किया है। तो ये है अमेरिका का वो खतरनाक प्लानिंग जिसकी वजह से वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए चांद समझौते के ऊपर साइन नहीं किया था। आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि आखिर अमेरिका के इस मून मिशन का नाम अपोलो और आर्टेमिस ही क्यों है। तो हम आपको बता दें कि ग्रीक मैथोलॉजी में अपोलो और आर्टेमिस दोनों जुड़वां भाई बहन है। अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता है और आर्टेमिस को चांद की देवी। इसीलिए नासा ने अपने पहले मून मिशन का नाम अपोलो रखा था और अब आर्टेमिस के नाम से वह अपना अगला मिशन लॉन्च करने वाला है। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और रोचक जानकारी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।